अगर आपका गुड़हल का पौधा बिल्कुल भी फूल नहीं दे रहा है, इसके अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं आ रही है और जैसा आपने अपने गुड़हल के पौधे को लगाया था वैसा का वैसा आपका पौधा आपके गार्डन में ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो गुड़हल के पौधे में ज़्यादा फूल लेने के लिए आपको कहीं से भी मार्केट का कोई खाद लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमारे घर के अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वेस्ट होती हैं, लगभग रोज़ ही निकलती हैं। उन चीज़ों को मिला कर के उन चीज़ों से आप गुड़हल के पौधे के लिए एक ऐसा फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं जो कि आपके सूखे गुड़हल के पौधे में भी बहुत सारे फूल खिला देगा। इतनी कलियां निकल करके आएंगी कि आपको पत्ते कम और फूल ज़्यादा अपने पौधे के अंदर दिखाई देंगे। फ्रेंड्स, किसी भी पौधे के अंदर फूल ना आना एक अलग समस्या है और पौधे की ग्रोथ ना आना एक अलग समस्या है। अगर आपका पौधा ग्रोथ ही नहीं कर रहा है, आपने जैसा का जैसा पौधे को लगाया था वैसा ही पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब जिस मिट्टी में आपने अपने पौधे को लगाया वो मिट्टी अच्छी नहीं है। तो जब भी आप कोई भी पौधा लगाते हैं, चाहे वो गुड़हल का है, कोई फूलों वाला पौधा है या फिर कोई और पौधा है, अगर वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो इसका मतलब जो मिट्टी आपने उसको लगाने के लिए इस्तेमाल किया वो मिट्टी अच्छी नहीं है। किसी भी पौधे को लगाने के लिए हमेशा आप भुरभुरी मिट्टी का इस्तेमाल करें और उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा कंपोस्ट की आप ज़रूर मिलाएं। अगर आपका पौधा लगाने के कुछ दिन बाद तक भी ग्रोथ नहीं कर रहा है तो आप अपने पौधे की मिट्टी को ज़रूर बदल दीजिए, फिर से उसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए। पौधे को पूरा बाहर निकाल करके मिट्टी बदल दो आप, उसके अंदर आधी मिट्टी और आधा कंपोस्ट मिलाकर अपने पौधे को लगाएंगे तो ऐसे में जो जड़ें हैं वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती हैं। और अगर जड़ें ग्रोथ करेंगी तो आपका पौधा भी ग्रोथ करेगा। अगर जड़ें ग्रोथ नहीं कर रही हैं तो इसका मतलब आपका ऊपर पौधा भी ग्रोथ नहीं करेगा। अब जो दूसरी समस्या है कि फूल ही नहीं आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स, अगर पौधे के अंदर फूल नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब इसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है। और मुख्य रूप से जो गुड़हल है हमारा, इसको एक चीज़ अगर मिलती रहेगी तो ये बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है, वो है पोटाशियम। और पोटाशियम एक ऐसा तत्व है जिसको कि आपको मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पोटाशियम कई सारे ऐसे छिलके हैं हमारे घर के अंदर, सब्जियों के, फलों के, जो लगभग रोज़ ही निकलते हैं और उनके अंदर ये पोटाशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से इन खाद को बना करके अपने पौधे के अंदर डालेंगे तो 101% आपका गुड़हल ज़रूर फूल देना शुरू कर देगा। और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई, शुरू में ही रिपोर्टिंग करते समय आप मिट्टी का ध्यान रखें, आपका गुड़हल का पौधा भरपूर ग्रोथ करेगा और जंगल की तरह घना हो जाएगा और आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में ये सैकड़ों कलियों और फूलों से भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो मैं फर्टिलाइज़र के बारे में आपको बताने वाली हूँ, ये फर्टिलाइज़र आप बहुत ही आसानी से मिनटों में घर में तैयार कर लेंगे। और इस फर्टिलाइज़र की एक और विशेषता है कि इस फर्टिलाइज़र को डालने से आपके पौधे के अंदर किसी भी तरीके की कोई चींटी या फिर फंगस लगने की जो संभावना है वो कम से कम रहती है। किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं करेगा आपके पौधे के अंदर। तो ये फर्टिलाइज़र क्या है, इसको कैसे बनाना है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 तरह के खाद बनाने बता रही हूँ। इसमें से कोई भी एक अगर आप लगातार अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे तो आपका गुड़हल का पौधा कुछ ही दिनों में नई ग्रोथ और फूलों से भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र क्या है और आपको इस फर्टिलाइज़र को कैसे बनाना है, तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पे फर्टिलाइज़र आता है, जो खाद आप बहुत ही आसानी से घर में मिनटों में तैयार कर सकते हैं, ये है आलू के छिलके का फर्टिलाइज़र। आलू का छिलका भरपूर मात्रा में पोटाशियम का सोर्स है, यानी कि गुड़हल के पौधे के लिए एक बहुत ही बढ़िया खाद का काम करेगा। इसके साथ ही इसके अंदर फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम भी पाई जाती है। तो अगर आपके पौधे के अंदर पत्ते पीले होने की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, बार बार आती है, तब भी आप आलू के छिलके से बने खाद का इस्तेमाल करके अपने पौधे की इन सारी परेशानियों को ठीक कर सकते हैं। अब इसको बनाना कैसे है? इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है कि जो आपके घर के अंदर आलू के छिलके निकलते हैं, तो जिस दिन भी आपको इन छिलकों को इस्तेमाल करना है अपने पौधे के अंदर, अगर आप इसको फ्रिज में रख देंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ एक पैन लेना है और उसके अंदर आप थोड़ा सा पानी डाल करके 3 से 4 मिनट के लिए आप इसको उबाल लीजिए। फ्रेंड्स, इसको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं उबालना है, थोड़ी ही देर के लिए आपको उबालना है। ऐसा नहीं कि आप आधा घंटा 1 घंटा इसको उबालते रहिए, इससे जो इसका न्यूट्रिशन है वो ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक आपको इसको उबालना है, इससे ज़्यादा नहीं। 5 मिनट उबालने के बाद इसको आप छान लीजिए और छानने के बाद इसको आपको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद ही हमें इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं आपको एक एडिशनल टिप दे दूँ कि अगर आप जब भी किचन के अंदर आलू उबालते हैं तो उसके पानी को आप ना फेंकें, लेकिन उसके अंदर नमक नहीं होना चाहिए। वो उबला हुआ आलू का पानी भी आप अपने पौधे के अंदर दे सकते हैं।
तो फ्रेंड्स अब इसको आपको अपने पौधे के अंदर डालना कैसे है, जब ये ठंडा हो जाए अच्छे से तो इसके अंदर थोड़ा सा और पानी मिलाकर इसको आप अपने पौधे की मिट्टी में डाल दीजिए। अच्छे रिजल्ट के लिए अगर आप सिर्फ आलू के छिलके का फर्टिलाइज़र ही अपने पौधे को दे रहे हैं तो इस फर्टिलाइज़र को आपको हफ्ते में 1 बार देना। फ्रेंड्स आप सिर्फ 2-3 बार इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके अपने गुड़हल के पौधे में देखो, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो दूसरे नंबर का हमारा फर्टिलाइज़र है, इसको भी आप बहुत ही आसानी से मिनटों में तैयार कर सकते हैं। ये है केले के छिलके का फर्टिलाइज़र। अगर आपको केले के छिलके ना मिल रहे हैं तो फिर आप आलू के छिलकों का इस्तेमाल करें। जो काम केले का छिलका करता है वही काम आलू का छिलका भी करता है, क्योंकि आलू के छिलके के अंदर भी पोटाशियम पाया जाता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे बढ़िया पोटाशियम का सोर्स कौन सा है या सबसे बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र आप किससे अपने गुड़हल के पौधे के लिए बना सकते हैं, तो वो है केले के छिलका, क्योंकि केले के छिलके में सबसे ज़्यादा मात्रा में पोटाशियम पाया जाता है। अब इसको बनाने के लिए भी आपको पहले इसके छोटे टुकड़े कर लेने हैं। इसके बाद कोई भी एक पैन ले लो आप, और इसके अंदर आप 1.5 से 2 गिलास पानी डाल करके इसको भी आप उबलने के लिए रख दीजिए, और तकरीबन 4 से 5 मिनट आपको इसको अच्छे से उबालना है। फ्रेंड्स अगर आप इस तरीके से केले के छिलके से बना खाद अपने गुड़हल के पौधे में इस्तेमाल करते हैं तो इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो इससे न्यूट्रिशन ज़्यादा मात्रा में मिलती है हमारे पौधे को, और दूसरा इसका जो मिठास है वो भी कम हो जाता है, और किसी भी तरीके का फंगस वगैरह लगने का जो चांस है वो बिल्कुल भी नहीं रहता है हमारे पौधे के अंदर। उबलने के बाद इसको भी आप पहले छान लो, और छानने के बाद हमको इसको ठंडा कर लेना है अच्छे से पौधे के अंदर डालने के लिए। तो फ्रेंड्स कुछ घंटे बाद हमारा ये वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र भी ठंडा हो चुका है, और इसको भी डालने से पहले हम इसको थोड़ा सा और डाइल्यूट कर लेंगे। जो भी खाद आप होममेड फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसका जितना खाद आपका बनता है, यानी जितना लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है उसका 2-3 गुना आप पानी और मिला करके इसको आप अपने पौधे में दे दो। फ्रेंड्स ये जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ इसका इस्तेमाल सिर्फ गुड़हल के पौधे में ही नहीं, आपके पास और जो फूलों वाले पौधे हैं उनको भी इस तरीके से देकर बहुत सारी ग्रोथ और फ्लावरिंग अपने पौधों में ले सकते हैं। जो भी आपके पौधे फूल नहीं दे रहे हैं सब में ये फर्टिलाइज़र वैसा ही काम करेगा जैसा कि गुड़हल के पौधे के लिए। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे खाद आता है, जो कि बहुत ही आसानी से इसको भी आप घर में तैयार कर सकते हैं, और इसके लिए भी आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तीन चीज़ें जो लगभग रोज़ ही आपके घर के अंदर निकलती है वो है लहसुन का छिलका और प्याज का छिलका। ये एक कमाल का फर्टिलाइज़र है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे छोटे छोटे तत्व पाए जाते हैं जो कि पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया काम करते हैं ग्रोथ के लिए। अगर इन चीज़ों की कमी रहती है तो कोई ना कोई समस्या पौधे के अंदर बनी रहती है, जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर और जिंक। इसके साथ ही इसके अंदर सल्फर पाया जाता है, और पोटाशियम मिलने की वजह से आपके गुड़हल के पौधे के लिए ये एक कमाल का फर्टिलाइज़र है। तो इसलिए ये दोनों छिलकों से बना जो खाद है आपके पौधे के लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है। इसके साथ ही पौधे की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है सल्फर होने की वजह से। तो पौधे में किसी भी तरीके के कीड़े और फंगस मिट्टी में कम से कम लगते हैं, और ये रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है, तो जड़ों की ग्रोथ भी काफ़ी बढ़िया रहती है। उसी तरीके से जैसे हमने पीछे के 2 फर्टिलाइज़र बनाए, इसको भी 3 से 5 मिनट के लिए आप अच्छे से उबाल लो। उबालने के बाद आप इसको छान लो, और छानने के बाद ठंडा करके हम इसको हमारे पौधे के अंदर डालेंगे। लेकिन पहले आप इसको डाइल्यूट ज़रूर कर लें। डाइल्यूट करने के लिए जितना खाद हमारा बन करके तैयार हुआ है छानने के बाद, जैसे कि 1 गिलास अगर ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आपने लिया है तो 2 गिलास और पानी मिलाकर इसको हमें पौधे के अंदर देना है। फ्रेंड्स इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को भी आप 7 दिन में 1 बार यानी हफ्ते में 1 बार अपने पौधे को ज़रूर दें। इससे आपके पौधे को सभी पोषण मिलेंगे, और आपका पौधा ज़्यादा स्वस्थ और हेल्दी दिखाई देगा। पत्ते इसके चमकदार बनेंगे, और आपके पौधे में कोई भी समस्या नहीं आएगी। जो केले का फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया उसको भी आपको हफ्ते में 1 बार ही देना है, यानी इन तीनों ही खाद को आपको हफ्ते में 1 बार देना है, चाहे कोई भी खाद आप अपने पौधे को दे रहे हैं। अब फ्रेंड्स कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स। ये जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको तीनों बताए, इन तीनों के हमारे पौधे में बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो इसका रिजल्ट आपको अपने पौधे के अंदर बहुत ही जल्दी दिखाई देगा। इसके साथ ही अगर ये तीनों ही फर्टिलाइज़र आपको अपने पौधे के अंदर देना है तो 7-7 दिन के गैप पर आप इन तीनों ही फर्टिलाइज़र को अपने पौधे के अंदर दे सकते हैं। एक जो तीसरा फ़ायदा है इन फर्टिलाइज़र को देने का वो ये है कि ऐसे बने हुए फर्टिलाइज़र को अगर हम देते हैं तो हमारे पौधे के अंदर किसी भी तरीके का कोई कीड़ा या फिर फंगस नहीं लगता है। या फिर जिन लोगों को भी समस्या रहती है कि होममेड फर्टिलाइज़र देने के बाद पौधे के मिट्टी में चींटियाँ लग गई, तो चींटियाँ लगने की समस्या भी आपके पौधे के अंदर नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स
आपको जो भी सूटेबल लगे फर्टिलाइज़र, जो भी आसानी से मिल जाए, इसमें से कोई भी एक आप अपने पौधे के अंदर दे सकते हैं या फिर तीनों को भी आप अपने पौधे के अंदर दे सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।